लेकिन अयोध्या वासी जितने लोग थे सुमंत जी को देखा, रथ को देखा, दौड़ पड़े। आए होंगे राम, आए होंगे प्रभु, लेकिन रथ को खाली देखा, सब निराश हो गए। सुमंत मन ही मन विचार कर रहे हैं कि मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, भगवान से दूर होने पर। इस तरह से महाराज मन में संकोच है कि जैसे कि भूल से गौ हत्या हो जाए, जनु मारे से गुरु बामन भाई, जैसे ब्राह्मण की हत्या हो जाए हाथों से किसी के, कितनी उसको वेदना होगी। धोखे में कोई विद्वान ब्राह्मण चारों वेदों का अध्ययन करके आया हो, 12 वर्षों तक काशी में रहा हो, और धोखे में कोई उसे मदपान करा दे, शराब पिला दे, फिर उसको कितना पश्चाताप होता है। वैसा ही सुमंत जी को हो रहा है। जैसे कोई बालक की हत्या कर दे और उसके बाद उसे कितना दुख होता है, पश्चाताप होता है, उसे कितना गलानी होती है, वैसे ही सुमंत जी को आत्मगलानी हो रही है। बड़े दुखी मन से अयोध्या में प्रवेश किया सुमंत ने। पहुंच गए राजमहलों में। महाराज दशरथ मूर्ति पड़े थे। सुमंत को देखा, कहो सुमंत कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र वधु भेदे। हे सुमंत, मेरे प्रिय राम कहाँ हैं, मेरे पुत्र वधु भेदे कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं। श्रवण कुमार की हत्या हो गई और श्रवण कुमार ने कहा कि आपने कोई दोष नहीं किया है, अपराध नहीं, भूल से हुआ है, लेकिन मेरे माता पिता प्यासे हैं, पानी पिला दो, बोलना मत, नहीं तो उनके प्राण निकल जाएंगे। गए थे महाराज दशरथ जल लेकर के, बहुत देर तक बोले नहीं, जल रख दिया। पूछा तू बोल क्यों नहीं रहा बेटा। दशरथ जी ने आखिर में जब बहुत ज्यादा उन्होंने हमने भी की तो बोलना पड़ा उनको, और कह दिया कि तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारा पुत्र तो मेरे हाथों मारा गया और मैं हूँ अयोध्या का राजा दशरथ। इतना सुनते ही दोनों श्रवण कुमार के माता पिता, वो अंधे माता पिता, बड़े दुखी हुए और उन्होंने कह दिया अब हमारा पुत्र नहीं तो हम भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन दशरथ, जिस प्रकार हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके अपने प्राण छोड़ रहे हैं, वैसे ही तू भी पुत्र के वियोग में मरे, तेरे प्राण का त्याग हो। वो बात आज महाराज दशरथ को याद आ गई कि कौशल्या, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। ये सच्ची बात है, कर्म से कोई नहीं बच पाता। जो किया है वो भोगना पड़ेगा, जो बोया है वो काटना पड़ेगा। तुलसी जी कहते हैं तापस अंग सौंप सुधियाई, तापस अंग सौंप सुधियाई, कौशल्या कथा सुनाई, कौशल्या सब कथा सुनाई। भयहूँ कली कली नगरी आता, भयहूँ कली कली नगरी आता, नाम रहित हृद जीवन आता, नाम रहित हृद जीवन आता। सो तरुणा की अटक श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जिस राम को मैंने दूर कर दिया वो प्राण अपने, सो तन राख करब में कहा, जेन प्रेम पन मोर किया। और ऐसा कह करके याद किया फिर राम, हार रघुनंदन प्राण प्यारे, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते।
हे राम, हे रघुनंदन, तुम्हारे बिना जीवित रहते हुए बहुत दिन बीत गए। हा लखन, हा जानकी, हा रघुवर, हा पितृ चातर जंतर, ऐसे भगवान का नाम स्मरण किया और प्राण का त्याग किया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गयो सुरधार। 6 बार राम का नाम लिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गयो सुरधार। तुलसी जी कहते हैं, जीने और मरने का फल तो महाराज दशरथ ने पाया। जियत मरण फल, जीते जी राम का दर्शन कर किया और मरे भी तो राम के लिए। जियत राम विदु बदन निहारा और राम विरह कर मरण संवारा। मतलब यह है, जीवन उसका सफल है जो जीता है सत्य के लिए, जीता है धर्म के लिए और मरता भी है तो सत्य के लिए, धर्म के लिए। यही जीवन की सार्थकता है। इंसान जिएगा सत्य के लिए, जिएगा धर्म के लिए, और उस धर्म के लिए, सत्य के लिए अगर प्राण की बाजी भी लगाना पड़े तो प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है, पीछे की। यही जीवन की सत्य। पूरी अवध नगरी में कोलाहल मच गया, रुदन होने लगा। महाराज वशिष्ठ ने सबको समझाया। तुरंत ही 2 दूतों को भेजा भरत और शत्रुघ्न को समाचार देने के लिए। तेल की कड़ा नाव में, कड़ा में उनको रखा गया, शरीर को सुरक्षित रखे ताकि शरीर में दुर्गंध ना हो। गए महाराज। इधर भरत जी को रात को बड़े बुरे स्वप्न आ रहे थे, अपशुकन हो रहे थे। शिव जी से प्रार्थना कर रहे, हे भगवान शंकर, मेरे कुल में, मेरे परिवार में, मेरी अवध में सब कुशल से रहे। मुझे मैं क्यों अपशुकन हो रहे हैं, क्यों हृदय धड़क रहा है। दूत पहुंच गए। दूतों ने कहा, महाराज वशिष्ठ जी ने आपको शीघ्र बुलाया गुरुदेव ने। तुरंत ही दोनों भाई चल देते हैं। अवध में प्रवेश किया महाराज भरत ने, लेकिन अयोध्या सुनी दिखाई, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। आश्चर्य हुआ भरत जी को, जो अयोध्या नाचती हुई मुझे दिखाई देती थी, आज रोती हुई क्यों दिखाई दे रही। जिस अवध में रोजाना उत्सव चलता था, आज सबके घर में इतना वीरान बना क्यों है, रुदन क्यों है, सब उदास क्यों है, सबका चेहरा मुरझा क्यों रहा है। किसी से पूछा नहीं भरत ने। आखिर में सीधे गए अपनी माँ के कई हेलो, क्योंकि भरत जी को पता था, भरतलाल जी को, कि मेरे राम भी कई माँ के पास ही होंगे जरूर, क्योंकि कई के प्रति राम का बहुत प्रेम है और कई का भी राम जी के प्रति बहुत प्रेम है, अनन्य प्रेम था। कौशल्या से ज्यादा प्रेम कई के प्रति और कई का सच मानिए भरत जी से भी ज्यादा प्रेम राम के प्रति रहा। फिर वनवास क्यों दे दिया? वनवास दिया है राम की इच्छा से। कथा आती है पुराणों में, भगवान श्री राम ने एक बार मांग लिया था माँ के से, माँ तो मुझसे पुत्र की तरह भरत से भी ज्यादा प्रेम करती है ना? बोले हाँ करती। तुम जो मैं मांगूंगा दोगी आप? बोले बेटा बिल्कुल दूंगी। उस समय राम जी ने एकांत में मांग लिया था, माँ जब मेरे राज तिलक की तैयारी हो तो मेरे पिता से तुम वरदान 2 रख रखे हैं धरोहर के रूप में तुम्हारे वहाँ पिता के पास है, तो एक में तो भरत को राज मांग लेना और दूसरे मेरे लिए वनवास मांग लेना। ये राम जी ने पहले ही बता दिया। और कितना प्रेम होगा माँ कई के हृदय में राम के प्रति। माँ जानती थी कि मैं वनवास मांगूंगा राम का तो मुझे कलंक लगेगा बहुत बड़ा, और ये भी जानती थी कि कई माँ कि मेरा बेटा फिर मेरा बेटा नहीं रहेगा, क्योंकि भरत के हृदय में कितना प्रेम है राम के प्रति माँ कई को ये भी पता है। और उस माँ को सोचो कि एक बेटा जिंदगी भर माँ ना कहे। जब भरत जी ने सुना कि राम वनवास को गए, माँ की इसमें सहमति थी, माँ ने भेजा है, केकई ने भेजा है, अभी आप सुनोगे। तो उसी समय भरत जी ने कहा तू अब मेरी माँ नहीं है, मैं जिंदगी भर तुझे माँ नहीं कहूंगा। और एक माँ के लिए इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है कि अपनी ही संतान, अपना ही इकलौता बेटा और उसे कभी माँ ना कहे।
इससे बढ़कर के माँ को कितना दुख, इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। एक ही बेटा और वो भी माँ से कहे कि मैं तुझे कभी माँ नहीं कहूँगा। और दूसरा दुख कि कलंक लगा है, सबने केकई को बुरा कहा। अब इससे बड़ा और राम जी के लिए कौन परोपकार कर सकता। और इसीलिए भगवान श्री राम कहेंगे, जब केकई माँ भी जाएगी भरत जी के साथ चित्रकूट, तो राम माँ कहेंगे, दोष दे जननी जड़ते ही जिन गुरु साधु सभा नहीं सी। जिन्होंने संत और गुरु की सेवा नहीं की है, सभा का सेवन नहीं किया है, वही जड़ यानी मूर्ख माँ केकई को दोष देंगे। क्योंकि राम जानते हैं मेरी माँ कितना प्रेम करती है, मेरे लिए इतना बड़ा कलंक लेगी। तो माँ को, भरत जी को पता था कि माँ के महलों में जरूर होंगे राम, तो सीधे केकई माँ के महलों में पहुंच गए और वहां पर देखा है केकई को। माँ से पूछा, माँ ये सब क्या हो रहा है? राम कहाँ है माँ? हमेशा तुम्हारे पास मुझे मिलते थे, मेरे प्रभु कहाँ है? केकई बहुत प्रसन्न मुख से कहती है, मैंने सारी बात संभाली, उसमें मंत्रा साहिब है। तात बात में सकल समारी भई मंत्रा साहिब। थोड़ा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया है। क्या बिगड़ गया है काम? बोले भूपति सुरपति कुलपति। महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया। इतना सुनते ही भरत जी कहते हैं, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हे पिता, तुम मुझे छोड़कर मुझे राम को सौंपे बिना क्यों चले गए? राम जी को सौंप, मेरे प्रभु को सौंपे बिना तुम चले गए मुझे छोड़। ऐसे पिता को याद किया और इसके बाद पूछा, माँ पिता की मृत्यु का कारण क्या है? और केकई ने कठोर हृदय करके और ऊपर से मुस्कुराते हुए सारी बात बता। तुलसी जी कहते हैं, आदिवते सब आपन करनी, मुदित मदो कठोर मुदित मन पर। आदि से अंत तक जो कर्म किया था उसने कठोर हृदय करके सब भरत जी को बता दिया कि तुम्हारे पिता महाराज दशरथ किस तरह से स्वर्गवासी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत पिता के मरण को भूल भरत ही बिसरे हूँ पितु मरण, सुनत राम बन गोन, हेतु अपन बहु जान जिए, थकित रहे हरि मोन। जैसे अचानक कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाए और चोट लगे, बाएं हाथ में चोट कम लगी, दाएं हाथ में ज्यादा लगी, फ्रैक्चर ही हो गया, तो जहाँ कम चोट लगी है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, जहाँ भारी चोट लगी है ना वहाँ तुरंत ध्यान चला जाएगा। इसी प्रकार मानो दशरथ जी का मरण कम चोट है भरत के लिए, लेकिन राम जी का वनवास बहुत गहरी चोट हो गई। भरत ही विश्रम पितु मरण, सुनत राम बन घोर, हे तो अपन पे जान जिए, थकित रहू धर्म। चित्र कैसे खड़े हो गए मूर्ति की तरफ, मौन हो गए। ये कैसे हो गया? माँ तू माँ नहीं हो सकती। अगर तेरे मन में यही कुभाव था तो तूने मुझे जन्म के समय ही मार क्यों नहीं? जिस पेड़ को तूने सींचा है, बड़ा किया, उस पेड़ को ही तूने काट दिया। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि चंद कछु न बसाई। विधाता के सामने किसी का बस नहीं करता। हंस वंश ये दशरथ जनक राम लखन से भाई, सूर्य वंश का इतना पवित्र कुल